हेलो दोस्तों, बहुत सारे वर्ड हैं जो एसएससी या फिर बहुत सारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में आते रहते हैं, जिसमें से है ये सब कुछ वर्ड हम लोग देखेंगे। एडवेंटिशियस नाउन है जिसका मतलब होता है आकस्मिक। जो एडवेंचर करते हैं उनको ये मालूम होगा। जो आकस्मिक होते रहता है जीवन, कुछ भी एडवेंचर करने जाते हैं तो कुछ भी तुरंत हो जाता है। जैसे मीनिंग हो गया हैपनिंग बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंटली कुछ भी हो जाता है जो प्लान किया हुआ नहीं है। एग्जाम्पल एड एडवेंटिशियस सिचुएशन। अ ट्रिक क्या है? एडवेंचर विथ अस इज एडवेंचियस। एडवेंटिशियस इसमें एडवेंचर लिखा हुआ है, तो इसमें अब वीडियो के माध्यम से भी हम लोग इसको देखेंगे। एडवेंटिशियस सिचुएशन के बारे में इस वीडियो से हम लोग सीख सकते हैं। जैसे हम लोग सीखते हैं एडवर्ड जो कि वर्ब है, इसका मतलब होता है ध्यान दिलाना, टोकना। मीनिंग टू टर्न द माइंड अटेंशन, टू कॉल अटेंशन इन द कोर्स ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। या फिर एन एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट भी होता है जो बीच में ही आपको टोक देता है और हमारा ध्यान कहीं और ले जाता है। तो बैकग्राउंड में जो पिक्चर है इससे आप देख सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट देखने से माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसको हम वीडियो के माध्यम से भी हम देखेंगे। एजियस जो कि नाउन है, इसका मतलब होता है जिसकी शरण में या आश्रय में हम लोग जाते हैं। मीनिंग अंडर द ईजिस ऑफ समबडी या समथिंग, गाइडेंस, किसी के गाइडेंस में के शरण में जाना। विद द प्रोटेक्शन और सपोर्ट ऑफ समवन और समथिंग, उसकी शरण में जाना मतलब कि वो आपको सपोर्ट करेगा या प्रोटेक्ट करेगा। स्पेशली कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। साइनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑस्पिशियस मतलब आसपास। इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे कि आसपास, जिसको शरण में आप जाते हैं तो वो आपके आसपास ही रहता है। ऑस्पिशियस। स्पॉन्सरशिप, वो आपका स्पॉन्सरशिप बन जाता है और आपको प्रोवाइड करता है, किसी दूसरे के सामने में स्पॉन्सर करता है। टूटे लेग, अब देखिए टूटे लेग को हम टूटे लेग पढ़ रहे हैं। टूटे लेग मतलब आपका लेग टूटा हुआ है तो किसी के शरण में ही आप रहेंगे। ईजिस, एग्जाम्पल क्या होगा? द प्रोजेक्ट वाज सेट अप अंडर द एजिस ऑफ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के शरण में आप अपने प्रोजेक्ट को कर रहे थे। तो ट्रिक क्या है? अंडर द एजिस ऑफ जीसस मतलब जीसस की शरण में आप हैं। तो ऊपर जो वर्ड है उसके ट्रिक क्या है कि अंडर द ईजस ऑफ जीसस। बैकग्राउंड में जो फिगर है उसमें भी आप देख सकते हैं कि जीसस का फोटो है, उसके चारों तरफ उनकी शरण में आया हुआ बंदा सब है। जीसस की शरण में जब हम ईजस बन के जाते हैं, जैसे उनकी शरण में हम आश्रय लेते हैं। ईरी जो कि नाउन है, ऊंचाई पर बना घोंसला। तो जो भी मांसाहारी पक्षी होता है या फिर ईगल हो या फिर और भी जरा जो कि मीट खाता है, तो बहुत ऊंचे स्थान पे अपना घोंसला बनाता है, उसी को ईरी कहते हैं। जैसे कि कोई अपार्टमेंट भी बहुत ऊंचा है, वहाँ पे आप कोई किसी का ठिकाना है तो उसके सेंस में भी ये यूज़ होता है। एग्जांपल क्या हो जाएगा? आई इंटरव्यू द चेयरमैन ऑफ द कंपनी इन हिज 7th फ्लोर ईरीज। तो 7th फ्लोर है, बहुत ऊंचा है, इसलिए उसको ईरी कहा गया। ट्रिक क्या होगा? हाई इन द एयर इज ईरी। तो ईरी से एयर भी सामने में आ रहा है, तो ट्रिक याद करने के लिए क्या करेंगे कि हाई इन द एयर इज ईरी, इसको हम वीडियो के माध्यम से भी देखें। नीचे का नज़ारा ऐसा दिखता है, यानी कि बहुत ऊंचाई पर आपका घोंसला हो तो आप नीचे में ऐसे ही देखा। एस्थेटिक जो कि एडजेक्टिव है, वस्तुओं में सौंदर्य का अनुभव करना। तो इसमें अगर हम किसी के ब्यूटी के बारे में अध्ययन करते हैं या फिर इंजॉय करते हैं तो उसके सेंस में लिया जाता है। तो साइनो क्या होगा? आर्टिस्टिक, विजुअल अपीलिंग। जैसे बैकग्राउंड में फिगर है, इसको नेचर के ब्यूटी हम देख रहे हैं, ऐसे किसी चीज़ का भी ब्यूटी हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है? फर्नीचर विच इज़ एस्थेटिक एंड फंक्शनल। और ट्रिक क्या है? आस्था ठीक और एस्थेटिक है, मतलब आस्था फिल्म देखिएगा तो उसमें आपको ब्यूटी के बारे में एंजॉय करने के लिए मौका मिलेगा। और आस्था है तो आस्था ठीक है तो एस्थेटिक। ऑस्थेटिक वस्तुओं में सौंदर्य का अनुभव आप कर सकते हैं, वैसे ही आप नेचर में भी इस वीडियो के माध्यम से अनुभव कर सकते हैं सौंदर्य का।